लिंग पुराण में शिव जी माता पार्वती को कहती है, हे गौरी, आपने गंगा के तट पर घोर तपस्या की है। आपने केवल हवा और सूखे पत्तों को खाकर मेरे लिए कठिन व्रत किया है। और यही व्रत माता पार्वती ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए किया था। और इस व्रत को आज हम सब हरतालिका तीज के नाम से जानते हैं। भाद्र माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का पावन त्यौहार मनाया जाता है, जिसे तीजा का व्रत कहते हैं। और कुछ जगह पर इसे बड़ी तीज भी कहा जाता है। यह व्रत हिंदू धर्म के सबसे कठिन व्रतों में से एक है। कुंवारी कन्या के लिए यह उत्सव माना जाता है। यह व्रत को सुहागन महिलाएं भी रखती है। सुहागन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए रखती है और कुंवारी कन्या मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती है। बिना अन्न जल ग्रहण किए 24 घंटे तक निराहार रहती है और निर्जल होकर रहती है। चलिए आपको बताते हैं हरतालिका तीज 2024 में कब होगी। यह व्रत इतना खास क्यों है? हरतालिका तीज क्यों मनाया जाता है? हरतालिका तीज के व्रत का महात्म्य का वर्णन लिंग पुराण में बताया गया है। यह व्रत माता पार्वती ने किया था और इस व्रत को पूरा करने के लिए उन्होंने अन्न जल त्यागा और निंद्रा का भी और सांसारिक सुखों का भी त्याग किया था। इस व्रत के करने के बाद ही माता पार्वती को शिव जी से पुनर्मिलन हुआ था। माता पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए 108 जन्म लिए थे। 108वें जन्म में उन्होंने इस कठिन व्रत को किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। ऐसी मान्यता है इस व्रत को करने से माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती है और अखंड सौभाग्य का वरदान देती है। इस व्रत को नियम से करने से माता पार्वती के ही जैसे सुख भोग होता है। अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। क्यों कहते हैं इस व्रत को हरतालिका? हरित और तालिका 2 शब्दों से मिलकर बना है। हरित का मतलब है हरण करना और तालिका का अर्थ होता है सखी। जब माता पार्वती का विवाह उनके पिता भगवान विष्णु के साथ करने का निर्णय लेते हैं, तब माता पार्वती की सखी ने वैज्या ने माता का हरण कर लिया और इसे गहरे वन में लेकर चली गई। तब माता पार्वती ने वन में रहकर ही कठिन तपस्या की और इस व्रत का पालन किया। इसीलिए इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। विधि विधान से न करने पर मिलता है यह दंड। हरतालिका तीज का व्रत सबसे कठिन माना जाता है और इस व्रत को पूरे विधि विधान से ही करनी चाहिए। अगर माना जाता है इस महिलाएं इस व्रत को करती हुई दूध पीती हैं तो वह अगले जन्म में बिल्ली बनती है। इस व्रत के समय में पानी पीने से अगले जन्म में पपीहा और दिन में सोने में अगले जन्म में अजगर का जन्म मिलती है। अगर महिलाएं इस दिन दूसरों की चुगली बुराई करती है तो अपने अगले जन्म में कुत्ता और मीठा खाती है तो अगले जन्म में चींटी का रूप धारण करती है। श्रद्धा और विश्वास के साथ निर्जला रहते हुए
इस व्रत को करने पर माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और मनचाही मनोकामना को पूर्ण करते हैं। भादव माह के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि 5 सितंबर गुरुवार दोपहर 12:22 से तृतीया तिथि समाप्त होगी। 6 सितंबर शुक्रवार दोपहर 3:01 में। भादव माह शुक्ल पक्ष हरतालिका तीज 6 सितंबर 2024 शुक्रवार को व्रत रखा जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:01 से 8:32 तक। प्रदोष काल शाम 5:50 से 7:20 तक रहेगी। हरतालिका तीज का व्रत अगले दिन खोला जाता है 7 सितंबर शनिवार को सुबह 6:14 से 7:15 तक। इसके बीच में आप व्रत का पारण कर सकते हैं। इस व्रत में गीली मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश की प्रतिमा बनाकर पूजा करें। उन्हें एक चौकी स्थापित करके विधि विधान से दीप जलाकर मंत्रों से जाप करके पूजा की जाती है और अगले दिन माता पार्वती को सुहाग की सारी चीज़ के साथ सिंदूर चढ़ाया जाता है। व्रत के दिन भी माता पार्वती को श्रृंगार की सारी सामान चढ़ाई जाती है या अर्पित करनी चाहिए। अर्पित करनी चाहिए। सुहागन महिला को इस दिन पूरा श्रृंगार करके ही पूजा करनी चाहिए।